हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो इधर मेरी शाम की खाने की तैयारी चल रही थी और ये देख सकते हो आप लोग, हमारे घर में बच्चे क्या ही परेशान करते हैं मुझे। सारे कमरे की चीज़ को उधर से इधर, इधर से इधर, मैं यहाँ बीन बीन के इकट्ठा करती रहूँगी और बच्चे आके फैला के चले जाते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। उसके बाद फिर मैं इधर खाने की तैयारी, आप लोग को देख के पता चल रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, बट सबको नहीं पता चल रहा होगा। तो मैं आज बना रही हूँ साग, जो अभी ठंड के मौसम में कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। साग 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 तो हमारे हस्बैंड का भी साग सब फेवरेट है, तो थोड़ा ज़्यादातर अभी हमारे घर में साग बनता रहता है। तो वही मैंने इसको भून लिया है और इसमें सब कुछ मिला रही हूँ, जैसे कि कच्चा मिर्च, कच्ची तेल डाल दिया मैंने सरसों का। और जो जो देख रहा होगा मेरा वीडियो, वो उनके घर में कैसे बनता है साग और कैसे बनाते हैं ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ और हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसी मतलब फ़ोरन डाल के फिर साग को भूनते हैं, छौंका जैसे लगाते हैं, बट हमें उतनी अच्छी नहीं लगती वो वाली। हम तो ऐसी कच्ची कच्ची जो सब कुछ मिला देते हैं ना भूनने के बाद, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इधर मेरा साग भी बन के रेडी हो चुका था। देखते हैं अब आगे। वही शायद दाल बन रहा है, हाँ, चावल दाल साग। और इधर देख सकते हैं गेट पे कैसे बच्चे मेरे कर रहे हैं, मेरी लाडो दोनों मस्ती कर रहे थे। और ये मेरी भाभी का बेटा था। और इधर फिर मैं अपना काम भी कर रही हूँ, बच्चे को भी देख रही थी। तो इधर साग तो बन गया था, अब दाल भी बन गया। हमारा खाना तो लगभग कंप्लीट होने वाला है। बाप रे, एक टेंशन रहता है बच्चे के साथ साथ ना खाना बनाना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी कोई नहीं, करना तो है ही, कैसी भी ना कैसे भी। तो उसके बाद मैं इधर साइड दाल में धनिया पत्ता काटने के लिए काट रही थी। हाँ, दाल में डाल वाल के अच्छे से मिक्स कर ले। दाल और साग तो रेडी हो गया, चावल शायद गरम गरम बनेगा। और इधर मेरी बेटी आ गई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, मम्मी क्या बना रही है, क्या बना रही है, ऐसे मुझे भी खिला दो। पर मेरी बेटी तो ये सब खाती नहीं है। अभी देख सकते हो आप लोग, कपड़े का स्टिकर इसने हटा लिया है। फिर इधर ये छोटा बाबू भी आ गया था और ये कह रहा था कि मुझे दे दो बुआ, मुझे दे दो, मुझे खेलने के लिए दे दो। फिर मैंने इसको दे दिया। ये कुछ कह रही थी उस टाइम मुझे, हाँ शायद इसको ना चोट लग गया था यहाँ पे खेलते खेलते, वो मुझे दिखा रही थी कि हाथ में चोट लग गया। तो मैं इसको थोड़ा सा वैसे कर दिया, फिर ये चली गई। बच्चे को थोड़ा हो जाता है ना, और इसको तो कुछ भी होता है फटाफट से आएगी पहले बताने के लिए, जो मुझे ये हो गया है, किसी ने मारा भी है, तो पकड़ के ले जाएगी, दिखाएगी उसको जो उसने मुझे मारा है। इधर किचन में खड़े खड़े कर भी कह सकते हैं, मूंगफली खा रहे हैं। और हमारे यहाँ ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, तो गेट पे सब आग जला के बैठे हैं, देख सकते हो आप लोग। मैं भी थोड़ी देर बैठ के आ गई, मैं क्यों छोड़ूं, और वो भी ठंड के मौसम में, और सामने आग दिखे तो कोई कैसे ही अपने आप को रोक सकता है। फिर थोड़ा बहुत इधर मेरा दाल और वो साग वाग भी बन गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सिलाई बच रहा था पेंडिंग, और मेरी बेटी भी उधर खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि कर ही लेती हूँ, 2 मिनट का काम था। तो वही मैं वो सोची, मतलब मुझे ना कभी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है अगर कुछ भी काम के लिए, तो मैं, क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं,
तो ऐसे हो जाता है थोड़ा कि जो टाइम जब मिल रहा है वो काम कर लेती हूँ। तो अभी आप लोग सोच भी रहोगे कि रात के टाइम सिलाई कर रही है। बस थोड़ा 2 मिनट का ही काम था तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर ना रखे रखे वो हो जाता है। और ऐसे मशीन को बीच में रख देती हूँ और काम करती रहती हूँ, तो इसको लेके भी होता है थोड़ा, तो इसलिए काम ख़त्म करके मशीन को साइड में ही रखना ज़रूरी रहता है, तो इस वजह से। और शायद लमसम हो ही गया था, हाँ हो ही गया सिलाई पूरा। यही थोड़ा बहुत ही का काम रहता है ना, तो ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। और इधर मेरी बेटी भी आ गई थी शायद। ऐसे ही मेरी बेटी बीच बीच में आती रहती है ना काम, फिर कह रही चुम्मा ले लो मम्मी। ये क्या कर रही हो, ये बहुत अच्छे से पूछेगी ये क्या कर रही हो, तो ये पूछे कह रही ये क्या कर रही हो बार बार आके। और शायद इधर मैं आग के पास तब तक बैठ गई, तब तक ये भी आ गए थे, लगा मुझे। फिर इसको मेरी बेटी की खुशी देख सकते हो आप लोग। बाप रे, पापा को देखते ही पापा पापा। और जैसे ही ये थोड़ी देर गोद में नहीं लेंगे ना, वैसे ही इसको चैन नहीं रहता है। ये कह रहे थे कि कपड़ा खोल लेता हूँ, तो कह रही ठीक है खोल लो फिर लेना मुझे। फिर इन्होंने मुँह धोया, उसके बाद इसको लिया है। तो इसको तसल्ली नहीं है, अभी कह रही है ले लो मुझे। फिर ऐसे ही ये केला देख ली ना, केला दे दो मुझे, केला दे दो। और मैं जो ऐसे फ़ोन लेके खड़ी हूँ, कह रही कि फ़ोन रख, मुझे पहले केला दे। फिर इसको थोड़ा जुकाम भी था तो इसलिए मैं नहीं दिया ये। फिर अमरूद का पन्नी दे दिया, तो अमरूद का पन्नी फेंक दी, देख सकते हो आप, मुझे दिखा भी रही है कि मैंने फेंक दिया। फिर से आ गई नीचे उतर के, केला दे दे केला दे दे। और मैं इसको नहीं दे रही थी, और बोली छुपा के जब तक रखूँगी तब तक, तो बाप रे। और जहाँ जहाँ इस घर में रख दी, इस रूम में आ गई केला दे दो। फिर लास्ट में मुझे देना ही पड़ा, थोड़ा सा छोटा सा दी इसको। इधर इसके पापा पूजा कर रहे थे भगवान को, ये उनके पैर छोड़िए, देख सकते हो आप लोग। वो भगवान जी को हाथ जोड़ रहे हैं और ये इनको पैर छू रहे हैं। उसके बाद मैंने चाय वाय बनाया उनके लिए, चाय वाय दी। ना अभी ठंड है ना, वैसे नहीं पीते हैं ज़्यादातर, पर जब मूड करा ऑफिस से आए तो बोले थोड़ा सा चाय वाय बना लो, तो मैं चाय बनाई, इनको भी दी और ख़ुद भी थोड़ा सा पी, क्योंकि हो जाता हो। इधर मेरी बेटी कुछ कह रही थी कि मैंने पापा वाला फ़ोन ले लिया है, क्योंकि मैं अपना फ़ोन नहीं देती हूँ ना इसको, इसलिए मुझे दिखा रही थी कि मैंने ले लिया है फ़ोन। देखो कैसे कर रही है, ये पापा का फ़ोन है। उसके बाद चाय वाय पी के फिर मैं आ गई इधर खाना लगाने। हाँ खाना शायद चावल भी बन गया था, तो सोचा कि खा ही लेते हैं, फिर क्या इतनी देर तक बैठे रहेंगे। तो मैं खाना लगाने के लिए आ गई, और खाने में सिंपल ही था, चावल दाल और साग जो बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा। फिर मैंने इनसे पूछा कि कुछ और बनाऊं तो बताओ, तो ये बोल रहे थे कि नहीं छोड़ दो, अच्छा है इनको तो साग, ऐसे चावल दाल साग अच्छा ही लगता है। तो फिर मैंने अपने मन से ही शायद वो कर लिया, यहाँ पापड़ वो चिप्स सब जो होता है ना, वो छान लिया, जो थोड़ा सा इसके साथ भी अच्छा लगेगा। वैसे ये ज़्यादातर ये सब तो खाते नहीं है, मैं ही खाती हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते, थोड़ा हो जाएगा। तो फिर मैंने खाने में इसको भी पापड़ भी था, और ये वाली मार्केट वाली जो आती है चरौरी, पता नहीं आप लोग क्या ही कहते होगे, उसको भी मैंने बनाया। फिर हमारा खाना हो गया स्पेशल। और मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है छान के खाने में। फिर लग गया, हाँ शायद हो गया। और चलते खाना खाने के लिए। खाना वाना लेके मैं चल दी टेबल पे, जो वहीं पे सब बैठ के खाते हैं। तो किचन से सारा उठाया और उस रूम में टेबल पे जाके रख दिया। और इधर मेरी बेटी और को देख सकते हो, जैसे मैंने खाना लगाया वैसे ही इसको बैठ गई है।
मेरा भाभी बैठ गया खाने के लिए, फिर हम लोग भी खाना वाना खाएंगे, इसको भी खिलाएंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम था और आज मंगलवार भी था। तो मंगलवार को मैं और मेरे पति मतलब व्रत में रहते हैं, सिर्फ भाई भाई के लिए लंच बनाना था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या ये बनाऊँ, तो उसकी सूजी की हलवा ना फेवरेट है, तो उसने बोला कि सूजी का हलवा ही बना दे। और उसे जब भी पूछो ना कि क्या बना दूँ तेरे लिए, तो उसका एक ही डिमांड रहता है, सूजी का हलवा बना दे, या फिर मैक्रोनी भी अच्छा लगता है उसे। तो सुबह सुबह था तो मैं इसलिए उसके लिए वो सूजी का हलवा ही बना दी, और इधर चाय रख दी थी गैस पे बनने के लिए, क्योंकि वो सोई थे तो सोचा कि चाय दूंगी जब ही उठेंगे, तो बस वही चाय बना रही थी और इधर हलवा भी डाल दी थी। फिर मैं बाथरूम चली गई थी तब तक शायद, तो ये उठे तो देखे गैस पे चाय बन गया था, तो ये चाय निकाल लिए। उसके बाद इधर मैं गर्म पानी, शायद हाँ हलवा भी बन गया था, और इधर गर्म पानी भी रख दी थी। और उसके बाद फिर मैं भाई को वो नाश्ता भी देना था, लंच भी लगाना था, तो उनको चाय दे आई, और मेरा चाय शायद यहीं रखा है। तो अंकित को मैंने मतलब मेरे भाई को नाश्ता और लंच दे दिया। उसके बाद मैं शांति से, ये चला जाएगा तो मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि फिर अभी आज तो पतिदेव का कुछ लंच वंच बनाना। फिर मैं आ गई इधर चाय पीने के लिए। तो रूम अंधेरा करके रखती हूँ, क्योंकि ना मेरी बेटी ना सोई रहती है, और अगर लाइट चला दूँगी और शोर वोर होने लगता है तो ये उठ जाती है, और सुबह सुबह का टाइम रहता है, तो इसलिए धीरे धीरे से हम लोग सब कुछ करते हैं। तो अंधेरे में बैठ के मेरे पति चाय पी रहे थे, तो फिर मैं भी आ गई, बोली थोड़ा सा लाइट जला दो, चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देना। और इधर मैं आ गई थी इनका लंच पैक करने की, थोड़ा सा फ्रूट व्रूट रख देती हूँ, लंच में खा लेंगे। तो शाम में लाए थे ना, केला लाए थे, अमरूद लाए थे, और शायद संतरा घर में ही था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत करके इसमें रख देती हूँ, तो ये खा लेते हैं अपने लंच में। और खीर भी मैंने बनाया भी नहीं था, बस फ्रूट ही डाल देती हूँ तो खा लेते हैं। तब तक वो चले गए नहाने के लिए चाय वाय पी के, और मेरी बेटी शायद सो ही रही थी अभी तक। उसके बाद मैं अपना इनका लंच वंच पैक करा, और इनसे पूछी थी मैं शायद कि खीर भी बना दूँ, तो ये नहीं खाते हैं। और जैसे ये थोड़ा बहुत ऐसे करके रख देती हूँ ना काट वाट के, तो कभी कभार करके ऐसे पूरे दिन में ये खा लेते हैं वहाँ। मैंने थोड़ा सा छिलके वाला मूंगफली भी रख दिया था। इनसे पूछे तो बोला कि ठीक है रख दो, खा लूँगा मैं, इनको अच्छा लगता है छिलके वाला फली, तो मैंने वो भी रख दिया। फिर इनका भी लंच हो गया था पैक। फिर मैं फटाफट से पैक वैक करके फिर भी इनका मैं नाश्ता निकालने लगी। हाँ ये बोल रहे थे नहीं करूँगा, मैंने बोला कि चल खा लो थोड़ा बहुत, केला और दूध डाल दी थी
जो अपना खा लेंगे थोड़ा। तो ऐसे ही 2 केला और दूध डाल दी। यहाँ मेरी बड़ी मम्मी आ गई थी कुछ पूछने या कुछ कह रही थी, कुछ काम था शायद। तो फिर हाँ शायद वही कुछ काम था, कुछ बोल ही रही थी। फिर मैं इनको यहाँ वो नाश्ते भी दे रही थी और इनसे बात भी कर रही थी। देख सकते 2 का केला दे दी और दूध दे दी, क्योंकि थोड़ा सा नाश्ता करके चले जाते हैं ना तो सही रहता है। फिर ये अपना ऑफिस चले गए नाश्ता वास्ता करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।